नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का ऐसा बैंक जो कहता है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, यानी कि आईडीबीआई बैंक के अंदर वैकेंसी नहीं है और वैकेंसी के साथ साथ में प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के बाद में ज्वाइनिंग है, यानी कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग यानी ऐसा प्रोग्राम जो आपको देगा पक्का 100% नौकरी, और नौकरी देगा आईडीबीआई, उसकी लेता है गारंटी। हाँ, ये वैकेंसी आई है 60वें वर्षगांठ पर, क्योंकि ये बात कहा जाए तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई बैंक है, वो 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये बनाई गई थी। 2004 में जाके ये बैंक है वो जाके क्या हो जाती है, बैंकिंग सेक्टर में रियल जो बैंक है उसमें काम करना शुरू कर देती है आईडीबीआई। आईडीबीआई का मतलब एक 60वां उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, उसके सेलिब्रेशन के आधार पर 2025 में नोटिफिकेशन दिया है और नोटिफिकेशन अभी बहरहाल आया है। और ये इसके फॉर्म होंगे, ये ऑनलाइन भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे मैं इसकी डेटा देता हूं, कब से भरे जाएंगे साथ साथ में कब तक भरे जाएंगे उसका भी डेटा देता हूं। तो मुद्दे की बात मैं पहले तो आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी का मतलब है कि आईडीबीआई के अंदर आप नौकरी करोगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, जैम बोलते हैं उसको। और लेकिन उससे पहले आपको 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। उस डिप्लोमा के लिए आपको उसकी फीस भी अदा करनी पड़ेगी, और फीस का अदा करने के बाद में आपको फीस के दौरान भी आपको क्या होगा, 1 साल की जब ट्रेनिंग करोगे उसमें काम करोगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको पैसा देना होगा उस फीस के लिए, उस प्रोग्राम के लिए। हालांकि उस प्रोग्राम में कई प्रावधान है जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। यानी आप अगर ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर, आपको लगता है कि आपके पास बेरोजगारी का ठप्पा है, या फिर आपका दूसरा ऐसी चीज है कि आपको बैंक के अंदर नौकरी करने का मानस है, ख्वाब है, तो ये पूरा करता है ये साथ साथ में। और इस बैंक के साथ साथ में ये भी करता है, स्टूडेंट लाइफ को फिर से जीने का मौका देगा, और फिर आप काम में चले जाओगे। खैर, तो ये इसकी जो डेट है मैं बात कर देता हूं। अभी जो आया है इसका 1 मार्च 2025 को इसका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन चालू होगी, आप अप्लाई करोगे। और कब करोगे, कब तक, 12 मार्च, 12 मार्च कब तक, 2025 इस फॉर्म को भर सकते हो। ये ऑनलाइन भरा जाएगा, आईडीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरा जाएगा। और साथ साथ मैं बता दूं, ये जो आईडीबीआई बैंक है ना, ये यूनेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी यूएमजीईएस के बेंगलुरु के साथ उन्होंने क्या किया है, टाई अप किया है। और इसके साथ साथ में एक और है, एनआईटीटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो NEIPL के ग्रेटर नोएडा के साथ टाई अप है। वो इंडस्ट्रियल नॉलेज की आपके पास में ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे। इन दोनों से टाई अप होने के बाद आपके पास में जब आप 1 साल निकल जाते हो तो आईडीबीआई आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ में देती है नौकरी। चलिए, इस नौकरी के साथ साथ में क्या जाए, इसकी जो सेंटर है, जो जहां पर आप काम करोगे, जहां नौकरी करोगे, तो उन्होंने बोला है कि आपके अलग अलग स्टेट में है, अहमदाबाद में, भोपाल में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, कोच्चि, पुणे, इन सब के लिए काम होगा। डन। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर और भी है, आगे मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इस चीजों बता दूं। इन सब से निकल के जब आप करोगे तो एक जो फॉर्म भरा जाएगा उसको बोला जाता है PGDBE, BF, सॉरी, PGDBF, यानी कि आपको क्या बोला जाता है इसमें, PGDBF। इसका पूरा नाम क्या होता है जी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में क्या होता है साहब, आप जैम तो बनोगे, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर तो बनोगे, लेकिन उसके लिए क्या बोला गया है, इसमें आपको 1 साल के लिए आपको बॉन्ड्स, मतलब आपको ये ट्रेनिंग देंगे। उस 1 साल में बात करी जाए तो आपको क्या होगा, 6 महीने की तो आपको पास क्या होगी, 6 महीने तो आपकी स्टडी करवाएंगे, 6 महीने और 6 महीने आपको पढ़ाई कराई जाएगी। 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप कहाँ होगी, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, वो बाहर आपको इंटर्नशिप कराएंगे। और उसके बाद साथ में क्या कहेंगे, 4 महीने की जो आपको होता है ऑन जॉब, आपको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको फिर से थोड़ा शॉर्ट और स्वीट बता देता हूं।
12 महीने में आपको जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपको 6 महीने की तो उसके साथ साथ में क्या पढ़ाई होगी, स्टडी होगी उस इंडस्ट्रियल चीजों को लेके, बैंकिंग को लेके। 2 महीने आपको क्या इंटर्नशिप रहेगी बैंक के अकॉर्डिंग, नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी बह सकते हैं। और 4 महीने उसका क्या रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, आपको आईडीबीआई जॉब देगी, उस जॉब के आधार पर आपको काम करना होगा, राइट। लेकिन जितनी सारी ये चलेगी उसमें आपको पैसा भी मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। सेंटर्स बता दिए मैंने। इसके अलावा उसमें भुवनेश्वर है, पटना है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, कोलकाता है, लखनऊ है, वहां पर आप काम कर सकते हो। इसके साथ साथ में कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है साहब, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 650। 650 पोस्ट के साथ में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आपको बता दूं उम्र कितनी चाहिए, 20 ईयर से लेके 25 साल तक आप उसमें भर सकते हो। क्या एज ग्रुप की बात कर रहा हूं, कितना है, 20 साल से लेके 25 साल तक इसको फॉर्म को भर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके 400 अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म भर सकते हो, इसके साथ रिजर्वेशन जो मामला होता है, रिजर्वेशन होता है वो एज नेशनल आपको लॉ के अकॉर्डिंग इसमें लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो, 25 साल से प्लस में कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गई, यानी आपकी उम्र, अगर उम्र आपकी बाब सॉरी, आपकी उम्र अगर 20 साल से लेके 24 से नहीं 25 साल तक है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप रिजर्वेशन को भी अप्लाई कर सकते हो। टोटल मिला के 650 पोस्ट है, याद रहेगा। अब इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, जो इसके जो फॉर्म भरने की डेट आएगी कौन सी आएगी, मैंने क्या बताया, 1 मार्च 2025 को फॉर्म आएगी और कब तक चलेगी, 12 मार्च 2025 तक। इस वीडियो को अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं बहुत ऐसी चीजें बनाऊंगा जो बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम की रहेगी, बहुत ही सुंदर और कमाल की रहेगी, आपका भविष्य को सुधार देगी। ठीक है, ये फॉर्म तो साहब कहां भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड पर भरा जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके साथ साथ में बोला गया इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी शैक्षणिक आपकी योग्यता क्या है साहब। तो आपको बता दूं, आप बीए करे हो, बीएससी कर रखी हो, या फिर आपने बीकॉम कर रखी हो, इसका मतलब है नीचे लिख देता हूं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, स्नातक कर चुके हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्म के लिए एक ही कंडीशन है, क्या आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी सब चीजें काम हो जाएगा। ठीक है, आपके पास लैंग्वेज ठीक आनी चाहिए, और उसके बाद कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड हैव ठीक है, उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये तो सब हो गया। इसके साथ में क्या बोला, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। ये तो आम सी चीजें हैं, आजकल तो बहुत आसान है। ठीक है, और भाषा आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है इसमें, यानी ग्रेजुएट हो, एनी ग्रेजुएट, इसके साथ साथ में कंप्यूटर का नॉलेज हो और आपको भाषा आती हो उस स्टेट की जहां पर आप जाओगे, तो आपके लिए काम हो जाएगा। एज मैंने बता दिया, उस एज का मैंने बता तो दिया है, लेकिन 20 से लेके 25 साल तक, जैसे गवर्नमेंट का लॉ है, अगर एससी और एसटी कहीं भी आते हैं तो कितने साल बढ़ जाते हैं, 5 साल, तो कितने हो जाते हैं इसके, 30 साल तक। यानी एससी एसटी वाले कितने साल, 30 साल तक भर सकते हैं। ओबीसी वाले होते हैं वो 28 साल भर सकते हैं। जनरल वालों की बात करो तो वो 25 साल होते हैं। इसके अलावा अदर वो लोग होते हैं, उसके लिए भी 5 साल है, जो एक्स सर्विसमैन हो या फिर किसी पहले से ऑलरेडी सर्विस में कर चुके हो, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और ये बात आपकी क्लियर हुई। इसके अलावा क्या बोला गया साहब, इसके अलावा बोला गया जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसके लिए फीस चाहिए भाई साहब, फी अदा करोगे। फी कितनी अदा करोगे, उसके लिए फीस बता दूं आपको, 250 रुपये उन लोगों को देना होगा जो किस कैटेगरी से हो, जो कैटेगरी हो एससी एसटी या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो वो लोग। बाकी तमाम लोग देंगे 1050 रुपये। कितने, 1050 रुपये देंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अदर जितने सारे हो, जिसमें जनरल आ जाता है, ओबीसी आ जाता है, ईडब्ल्यूएस आ जाता है, बाकी सारे लोग भरेंगे कितने, 1050 रुपये फॉर्म का फीस भरेंगे। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर अप्लाई कर लेना, और बाकी ये चीज चलती रहेगी। हालांकि मैं लिख दूं तो डब्ल्यू आपको वैसे भी पता लग जाएगा, समझदार इंसान हो। आईडीबीआई इसकी खुद की मतलब से है, आईडीबीआई बैंक.इन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर हुई, 1050 वाली बात और 250 वाली बात आपको क्लियर हो गई, तो उसके अलावा कुछ बात है नहीं। फॉर्म भरने के लिए आपको निजी, आपको पर्सनल डिटेल चाहिए, वो आपको भरना ही भरना पड़ेगा।
आपके पास में सर्टिफिकेट होंगे और 10वीं की मार्कशीट को माना जाएगा आधार, उसके किसका, डेट ऑफ बर्थ का आधार माना जाएगा। बाकी सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग, फॉर्म के अकॉर्डिंग माना जाएंगे, तो आपको सारे के सारे भरने ही भरने होंगे। वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप डालोगे, कुछ और चीज है तो भी आप दोगे, सब चीजें उसमें दे दोगे। डन, जितने, हाँ, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, अब कई बार ये पूछा जाता है कि सीधी सीधी बातों में बता दो कि इसकी प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन होगा। सबसे पहले इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। मैं आपको थोड़ा सा, क्या होगा साहब, इसका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद में आपका किस में होगा, एडमिशन होगा। किस में साहब, आप उस डिप्लोमा के लिए एडमिशन करोगे, उस डिप्लोमा के लिए एडमिशन के लिए इसकी फीस होती है, वो भी आप सबमिट करोगे। ठीक है। जैसे इसकी ट्रेनिंग होगी कितने महीने तक, 12 महीने तक ये ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोग्राम चलेगा इसका। जैसे 12 महीनों का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, फिर आप आईडीबीआई बैंक में एज ए जैम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब में क्या करोगे, काम करोगे। और इसकी सैलरी भी बता दूं, इसकी टोटल मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, 6.5 लाख पर एनम के हिसाब से होगी, और करीबन इसके जाएगी तो 6.7 लाख पर एनम के हिसाब से चलेगी। इसकी सैलरी शुरुआत में ही मिलेगी, यानी करीबन 50 से 60 हजार रुपए के करीबन मिलेंगे, उसकी सैलरी मिलेगी आपको इससे, जब आप आईडीबीआई के अंदर एज ए जैम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का काम करोगे, ये सारी प्रोसेस गुजरने के बाद। क्लियर है मेरी बात, यहां तक आपको एकदम सारा क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको जवाब दे देंगे। इसके अलावा क्या बोला गया, अब सवाल होगा, मुझे बता दिया आपको तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, साथ में एग्जाम भी होगा। क्या होगा, इसका एक एग्जाम होगा जो सीबीटी मोड पर होगा साहब। ठीक है। इसके लिए आने के लिए पहले क्या होगा, सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इसका पहले आएगी रीजनिंग, आएगी रीजनिंग, जानते हो, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आएगी। ठीक है, उसका डीआई पार्ट भी इसी के साथ तुम आता है, रीजनिंग वाले पार्ट में। ठीक है, डेटा जो मैथ का पार्ट होता है, वैसे तो लॉजिकली आप जानते हो ना, मैथ का डीआई वाला पार्ट होता है। इसको मिला के 60 नंबर आता है, 60 इक्वेशन होते हैं, 40 मिनट आपको मिलते हैं उस फॉर्म को, पूरा सेक्शन को पूरा करने के लिए। एक सेक्शन हो गया साहब। दूसरा सेक्शन आता है इंग्लिश, और इंग्लिश का क्या आता है साहब, लैंग्वेज आती है। और लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 ही आपके पास नंबर होते हैं। और आपको मिनट कितने मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं साहब। तीसरा सेक्शन क्या आता है इसके पेपर के लिए, इसके लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आती है, यानी मैथ्स लिख देता हूं। और मैथ्स में क्या है साहब, मैथ्स को अगर बात की जाए, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 ही नंबर होते हैं। और आपको मिनट कितनी मिलती है, 35 मिनट मिलती है इसके लिए। और इसके बाद चौथा नंबर पे आ जाता हूं, क्या, फोर्थ नंबर पे आता हूं, क्या आता है, जनरल आपके पास अवेयरनेस आता है, जनरल इकोनॉमिक्स आती है, और जनरल है वो बैंकिंग आती है। तीनों चीज बता दूं, इन तीनों का 20-20 नंबर के हिसाब से 60 नंबर होते हैं। 60 ही आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलते हैं, 60 ही नंबर होते हैं, और 25 मिनट आपको मिलते हैं। टोटल मिला के अगर मैं इसके आकलन करता हूं, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, और उसको पास करके ही आप क्या करते हो, एडमिशन लेते हो उसमें। राइट, ठीक है, ये पास करना होगा तब जाके आपका एडमिशन होगा, इसके आधार पर काम होगा। डन, ये सारा चीज मैंने आपको 120 मिनट का ब्यौरा दे दिया। इसमें क्या क्या आएगा ये मैंने बता दिया आपको, आप बहुत अच्छी तरह समझदार इंसान हो, क्या क्या आएगा पूरा डिटेल में चाहिए तो वो भी आपके लिए मैं ये डाल दूंगा एप्लीकेशन, पूरा डिटेल के एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं आपको। ठीक है साहब, अब मेरा पेपर तो हो गया सीबीटी बेस में, अब मैंने इसको कर लिया साहब क्वालिफाई। अब क्या है, मेन मुद्दे पर मैंने क्या बोला था, अब आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोग्राम में क्या है साहब, प्रोग्राम के अंदर आपके पास ये प्रोग्राम है, उसको ये बोला जाता है, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या करोगे, वो डिप्लोमा हासिल करोगे। और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 लाख रुपए। अब आपको 3 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने तो बहुत ही इस वीडियो में कहते कहते आपने आखिर में ये कह दिया कि ये होगा, और 3 लाख होते तो हम बेरोजगार क्यों होते, कोई धंधा कर लेते, ये बात भी आपने बोली होगी। लेकिन आपके पास ये दोनों ही चीजें चलती है। अब या तो आप इस चीज से क्विट हो जाइए, या फिर आपके पास में क्या हो जाता है, आईडीबीआई से ही क्या कर लीजिए, आप लोन ले लीजिए, एजुकेशनल लोन ले लीजिए। और ये मैं नहीं कहता, ये नोटिफिकेशन कहता है, आप उससे लोन ले लीजिए बहुत ही कम दर में,
और ये लोन लेने के बाद में आपकी सही किस्तों के अंदर एक बहुत ही, इसके बाद एजुकेशन लोन का मतलब होता है जब आपकी नौकरी पूरी, सॉरी, एजुकेशन पूरी होने के बाद जब नौकरी लग जाएगी, 6.5 लाख रुपए से ऊपर आपकी तनख्वाह मिलेगी, तो आप इसके फॉर्म में आपके लोन तो भर ही सकते हो ना। इसके साथ साथ में बोला गया है कि अगर आप देखिए ये प्रोग्राम होगा, इसके साथ साथ ही सोचिए, जब 6 महीने की आपके पास में क्या है, पढ़ाई चल रही होगी उसमें, तो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे आपको। 2 महीने की आपके पास में क्या चलेगी, 2 महीने की आपकी चलेगी इंटर्नशिप। उस दौरान आपको 15 इंटू 15,000 के हिसाब से 30,000 रुपये ये मिलेंगे। और जो आईडीबीआई आपको जॉब देगी, क्या आईडीबीआई कहती है, एज एन आप नौकरी करोगे वहां पर कितने महीने तक, 4 महीने में, वो आपको चाहे 40,000 रुपये देती है तो 1,60,000 रुपये वहां पर हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके कितने हो गए, 30,000 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये नौकरी में इतना पैसा तो आपको 12 महीने में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें से 3 लाख रुपए आपको पहले खर्च करना होगा। जब आपकी नौकरी लग जाती है तो फिर वो लोन आप चुका सकते हो और दे सकते हो, ये इसका प्रावधान है। अब आपका मानस क्या कहता है, ये आप अपना इन चीजों में विवेक से काम कर लीजिए। डन। ये सारा टर्म्स एंड पे स्केल में आपको बता दूं कितना मैंने बताया आपको, 6.51 लाख से लेके कितना, 6.71 लाख, ये पहले साल की बात कर रहा हूं। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, एज पर एज रूल ऑफ बैंकिंग रूल के अकॉर्डिंग इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। डन। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज होती है, जब आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो तो आईडीबीआई एज एन एम्प्लॉय आपको वो सारी फैसिलिटी देता है जो आईडीबीआई अपने एम्प्लॉयज को देता है, जिसमें फायदा होता है। जैसे मान लीजिए बैंकिंग का आदमी बैंकिंग का लोन लेता है तो बहुत सारा फायदा मिलता है, सबसे कम ब्याज दर में वो काम हो जाता है। डन। आगे बढ़ते हैं। फोटो वोटो की पूरी प्रोसेस है, जब आप जब फॉर्म भरोगे तो आपके पास फोटो वोटो अप्लाई करनी होगी, आप जानते हो फोटो कैसी होगी क्या नहीं होगी, ये तमाम सारी चीजों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ओवरऑल मैं बता देता हूं, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन होता है, उसके लिए आप भर सकते हो, और एग्जाम भी होता है सीबीटी बेस्ड। और उसके बाद में आपका मन है तो उसको प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे, प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर आपको डायरेक्टली नौकरी नहीं लगेगी। उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का मतलब है 1 साल यानी 12 महीने का, और फिर आप नौकरी पालोगे, और यही ज्वाइनिंग है और यही इसका तरीका है। ठीक है, ये रही थी आईडीबीआई की नौकरी जो आपको देगी जैम यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी। ये था पूरा का पूरा विश्लेषण आपको एक नोटिफिकेशन को लेके, जो अभी 1 तारीख को फॉर्म चालू होगा, 1 मार्च 2025 को, और जो कब तक चलेगा, 12 मार्च 2025 तक ये फॉर्म चलेंगे। आप इसे अपने विवेक से भर सकते हो। हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ प्लीज 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 जरूर साझा करना, और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। बाकी तो सब चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।